पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी, हमने सीज फायर में बहुत मदद की। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए भी मदद को तैयार हूँ, जल्द पाकिस्तान से बात करूँगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश, व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान और भारत पर बातचीत के लिए दबाव डाला। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंगबंदी मुआहदा मुकम्मल हुआ। दोनों ममालिक को कहा जंग बंद नहीं करते तो हम भी आपसे कोई तिजारत नहीं करेंगे। मेरा मशरिक वुस्ता का दौरा तारीखी होगा। चीन के साथ मुकम्मल मुआहदा हासिल कर लिया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता, जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद DGMOs का पहली बार राब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंगबंदी पर इतफाक किया था। सीज फायर के नतीजे में दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी बंद कर दी थी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्के हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थीं। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल, ब्रह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और जख्मी हुए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्के हक मनाने का ऐलान। 16 मई जुमा को पाकिस्तान को दिफाई महाज पर शानदार कामयाबी पर हमकनार करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए। जुमा के रोज़ यौम तशक्कुर के तसलसल में खसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं करेंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपा सालार का CMH रावलपिंडी का दौरा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जख्मियों से मुलाकात, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा पाक फौज जख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरज़्म है। तो हम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हममनसब डेविड लैमी को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी और सीज फायर पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा दोनों ममालिक दो तरफा राब्ते जारी रखें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरहरास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल हौसला अफजाई करते रहेंगे। पाकिस्तानी फौज के हाथों भारत को शर्मनाक शिकस्त, स्टॉक मार्केट में फतह का जश्न, तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 10 हदें बहाल, 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा, इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते रहे। 10,123 पॉइंट्स इजाफे पर कारोबार के इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,17,297 पर बंद। इस बाजार में 31 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए। पाकिस्तान ने भारतीय बर्तरी का बुत पाश कर दिया। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा कि पाक फिजाइया ने भारतीय हमले रोककर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इब्तदा में ही 5 भारतीय तैयारे गिराना बड़ी कामयाबी थी। भारतीय हवाबाजों की तरबियत का भी भांडा फूट गया। यूरोपियन डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को बड़ा वाकया करार दे दिया। वेबसाइट का कहना है कि JF-17 थंडर पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने से पाक फिजाइया के हमले की सलाहियतों में इजाफा हुआ। इमाम काबा ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह को इस्लाम की फतह करार दे दिया। इमाम काबा शेख यासिर अल दोसरी की पाकिस्तान के हक में सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा पाकिस्तान को अपनी फतह पर अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए। ये इस्लाम के जुल्म के खिलाफ फतह है।
भारत के साथ हालिया कशीदगी, पाकिस्तान का IMF के एतमाद में लेने का फैसला। 14 से 22 मई के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शेड्यूल। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए मुजवज़ा टैक्स इकदाम के अहम नुकात पेश किए। मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ 10% तक कम करना शामिल। IMF ने इतफाक़ किया तो आइंदा बजट में 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिलेगा।